एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल में। आज अपन एनसीईआरटी कंक्लूजन में आज का हमारा टॉपिक है प्राणियों में पोषण को आज अपन पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए बिना वक्त को जाया करें आज का सेशन को चालू करते हैं। इससे पहले लास्ट अपन क्या पढ़ के आए थे? पादपों में पोषण के बारे में अपन पढ़ के आए थे। पादपों में पोषण के बारे में तो वहां अपन ने क्या सीखा? वहां अपन ने सीखा था पौधे अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। पौधे अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। यह चीजें अपन पढ़ के आ चुके हैं विद डिटेल। कैसे करते हैं यह भी अपन ने सीखा। क्या क्या आवश्यक कारक रहते हैं इनका खाद्य संश्लेषण में, यह भी अपन ने सीखा। ठीक है, स्वयं संश्लेषित करते हैं अपना भोजन किस विधि द्वारा करते हैं यह भी हमने आपको बताया था। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, यहाँ तक की बातें हमारी क्लियर हो चुकी थी। यह भी हमने आपको बताया था मनुष्य व अन्य प्राणी क्या प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं? तो अपन ने बताया था नहीं बना सकते हैं। यहाँ तक की बातें हमारी क्लियर हो चुकी थी। तो आज अपन पढ़ने जा रहे हैं प्राणियों में पोषण के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक है पाचन तंत्र के बारे में। आज का हमारा टॉपिक क्या है? पाचन तंत्र के बारे में। तो आइए समझने से पहले, पाचन तंत्र को समझने से पहले अपन एक वर्ड सीखेंगे जिसका नाम क्या है? पाचन। जिसको अपन क्या बोलते हैं? पाचन के बारे में थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। क्या समझने का प्रयास करेंगे? देखो, जटिल खाद्य पदार्थों का सरल खाद्य पदार्थों में टूटना। जटिल खाद्य पदार्थों का सरल खाद्य पदार्थों में टूटना क्या कहलाता है? विखंडन कहलाता है। क्या कहलाता है? विखंडन कहलाता है। और यह पूरा प्रक्रम पाचन कहलाता है। ठीक है, सरल सी डेफिनेशन है, लिखने का प्रयास कीजिए। देखिए, जटिल खाद्य पदार्थों का सरल खाद्य पदार्थों में जटिल खाद्य पदार्थों का सरल खाद्य पदार्थों में परिवर्तित होना या टूटना। जटिल खाद्य पदार्थों का सरल खाद्य पदार्थों में परिवर्तित होना या टूटना क्या कहलाता है? विखंडन कहलाता है। क्या कहलाता है? विखंडन कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। और यह प्रक्रम क्या कहलाता है? और यह प्रक्रम पाचन कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी होगी। आप समझ चुके होंगे इस डेफिनेशन में ऐसा आसान कठिन कुछ भी नहीं है। देखिए, अपन यह सीखेंगे जटिल खाद्य पदार्थों का सरल खाद्य पदार्थों में परिवर्तन किनके द्वारा हो रहा है, कैसे हो रहा है, अपन को यह सीखना है। लेकिन अपन ने आपसे कोई पूछ ले क्या पढ़ रहा है तो आप पाचन तंत्र पढ़ रहे हैं और आपसे डायरेक्ट क्रॉस क्वेश्चन कर ले कि पाचन क्या होता है तो हम उसको बता पाएंगे। जटिल खाद्य पदार्थों का सरल खाद्य पदार्थों में परिवर्तित होना या टूटना क्या कहलाता है? विखंडन कहलाता है। और यह पूरा प्रक्रम पाचन कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। तो हेडिंग डालिए आप मानव पाचन तंत्र। हेडिंग डालिए आप मानव पाचन तंत्र। ठीक है, तो लिखने का प्रयास करेंगे अपन। हेडिंग डालिए आप मानव पाचन तंत्र। मानव पाचन तंत्र, यह टॉपिक आप सभी को अच्छी तरह समझ में आना चाहिए क्योंकि आप सभी अपन सभी क्या है? भोजन खाते हैं। ठीक है, खाते हैं ना? या कोई ऐसा है जो भोजन नहीं खाता? सभी खाते हैं। तो आइए देखो, हमारा मानव पाचन तंत्र है ना, सबसे पहले स्टार्टिंग होती है, देखो मुख गुहिका से स्टार्ट होता है। मुख गुहिका से यह स्टार्ट होता है और इसका एंड कहाँ होता है? गुदा पे इसका एंड होता है। ठीक है, तो यह एक तंत्र होगा, सिस्टम होगा जो स्टेप बाय स्टेप चलेगा। तो यह स्टेप कौन कौन से होंगे उनको समझने का प्रयास कीजिए। जो क्रम है ना वह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो मुख गहिका से अपन आगे बढ़ते हैं, जिसका आगे कहाँ जाता है भोजन? ग्रास नली में। कहाँ जाता है? ग्रास नली में। ग्रास नली से आगे भोजन कहाँ जाता है? यह है अमाशय में। किधर जाता है? अमाशय में। अमाशय से आगे छोटी आंत में। ठीक है, छोटी आंत से बड़ी आंत में। छोटी आंत से बड़ी आंत में। और बड़ी आंत से लास्ट कहां पे आता है? ये गुदा में। ठीक है, यह होता है पूरा प्रोसेस। तो यह क्रम है ना, क्रम आपसे पूछ सकता है क्योंकि आजकल एसएससी, रेलवे या कोई सा भी एग्जाम आपसे कुछ भी पूछ सकता है। तो आप इसको इग्नोर ना करके चीजों को ध्यान से पढ़ें। ठीक है, लिखने का प्रयास कीजिए। 2 लाइन लिखनी पड़ेगी आपको। इससे पहले भोजन एक सतत नली से होकर गुजरता है। भोजन एक सतत नली से होकर गुजरता है जो मुख गुहिका से प्रारंभ होकर
गुदा तक जाती है। तो आपने यह लाइन लिख चुके हैं, भोजन एक सतत नली से होकर गुजरता है जो मुख्य गुहिका से प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। आगे पॉइंट लिखने का प्रयास कीजिए। देखो यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। फिर आप ये वाली लाइन जो भी पूरा क्रम है उनको लिखेंगे और फिर लिखिए, ये सभी मिलकर, क्या सभी मिलकर, मुख्य गुहिका, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, गुदा, यह सभी मिलकर किसका निर्माण करेंगे? यह सभी मिलकर आहार नाल का, आहार नाल जिसको क्या कहा जाता है? पाचन नली कहा जाता है। जिसको क्या कहा जाता है? पाचन नली का निर्माण करते हैं। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। यह सभी मिलकर आहार नाल या पाचन नली का निर्माण करते हैं। तो अपन अभी तक क्या सीखे? तो पाचन तंत्र में सबसे पहले क्या आएगा? आहार नाल के बारे में अपन पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो देखो पाचन तंत्र क्या होता है? पाचन तंत्र आहार नाल प्लस ग्रंथियों से मिलकर बना होता है। तो आहार नाल के बारे में अपन ने इस शब्द को तो अपन सीख चुके हैं। आहार नाल किससे मिलकर बना है? मुख्य गुहिका, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, गुदा। ठीक है, इन सभी से मिलकर क्या बनता है? आहार नाल बनता है। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे क्या? ग्रंथियों के बारे में। अब अपन पढ़ेंगे ग्रंथियों के बारे में। तो देखिए, फिर समझने का थोड़ा प्रयास कीजिए। जैसे जैसे भोजन विभिन्न भागों से गुजरता है, इन भागों से जैसे जैसे भोजन गुजरता है, उसके घटकों का, देखिए, उसके विभिन्न घटकों का पाचन क्रमिक रूप से होता रहता है। जैसे जैसे भोजन इन भागों से गुजरता है, उसके विभिन्न घटकों का पाचन क्रमिक रूप से होता रहता है। ठीक है, ये लाइन लिख चुके हैं। आगे लिखिए आप, जैसे आमाशय की आंतरिक भित्ति, छोटी आंत तथा तथा आगे लिखिए आहार नाल से संबंधित विभिन्न ग्रंथियां, जैसे लाला ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय। ठीक है, पाचक रस का स्त्रावित करते हैं, पाचक रसों का स्त्रावित करते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लिख चुके हैं। तो लिखिए, अब लाइन लिखिए, पाचक रस, पाचक रस सरल जटिल खाद्य पदार्थों को, पाचक रस जटिल खाद्य पदार्थों को सरल खाद्य पदार्थों में तोड़ने का कार्य करते हैं। ठीक है, या उनकी मदद करते हैं। तो अभी आपकी लाइन समझ में आ चुकी है। जटिल खाद्य पदार्थों का सरल खाद्य पदार्थों में परिवर्तन है, टूटना क्या कहलाता है? विखंडन कहलाता है। और यह किनके द्वारा किया जाता है? यह पाचक रसों के द्वारा किया जाता है। पाचक रसों के द्वारा किया जाता है। और पाचक रस हमें कौन देता है? विभिन्न ग्रंथियां पाचक रसों का स्त्रवण करेगी, जैसे लाला ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय, जिनके बारे में अपन अभी थोड़ी देर में पढ़ लेंगे। तो देखो, अभी तक अपन ने यहाँ क्या क्या सीखा? पाचन तंत्र किन किन से मिलकर बना है? आहार नाल, पाचन तंत्र आहार नाल प्लस ग्रंथियों से मिलकर बना होता है। तो आहार पाचन तंत्र का निर्माण किन किन से होता है? आहार नाल प्लस ग्रंथियों से। तो सबसे पहले अपन आहार नाल के बिल्कुल विद डिटेल एक एक पॉइंट को पढ़ने का प्रयास करेंगे, फिर पाचक रसों के बारे में। ठीक है, तो आइए, और सबसे पहले हेडिंग डालिए आप मुख्य गुहिका। सबसे पहले आप हेडिंग डालिए मुख्य गुहिका। ठीक है, बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ें, आराम से पढ़ें और बिल्कुल प्रॉपर नोट्स के साथ पढ़ें। ठीक है, आगे बढ़िए और लिखिए मुख्य गुहिका। और मुख्य गुहिका में आपने अगर हेडिंग डाल ली हो तो सबसे पहले ऐसे लिखेंगे, मुख्य या मुख्य गुहिका। इसमें हमारा पहली लाइन आती है, भोजन का अंतःग्रहण, भोजन का अंतःग्रहण मुख के द्वारा होता है। भोजन का अंतःग्रहण मुख के द्वारा होता है। तो आप कहोगे हमें यह पूरी लाइन अगर समझ में आ जाती, अगर हमें इस वर्ड का मतलब पता होता तो। ठीक है, तो आइए इसी वर्ड को अपन समझने का प्रयास करेंगे और लिखिए यहाँ पे अंतःग्रहण। अंतःग्रहण क्या होता है? अंतःग्रहण होता है, देखिए, भोजन को हमारे शरीर में, भोजन को हमारे शरीर में, भोजन को हमारे शरीर में अंदर लेने की प्रक्रिया, अंदर लेने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अंतःग्रहण कहलाती है। ठीक है, और किसके द्वारा हो रहा है अंतःग्रहण? मुख के द्वारा हो रहा है, अंतःग्रहण कहलाती है। ठीक है, सबसे पहले अपन भोजन को क्या करते हैं? हमारे मुंह में लेके जाते हैं। फिर अगला प्रोसेस क्या होता है? अगला प्रोसेस होता है हमारे दांतों द्वारा भोजन को क्या किया जाता है? छोटे छोटे भागों में पीस दिया जाता है। ठीक है, फिर क्या होता है? फिर सबसे ज्यादा मेन रोल किसका आता है? फिर मेन रोल आता है हमारी जीभ का। ठीक है,
दांतों के बारे में आपको पढ़ा दिया गया है, कितने दांत होते हैं, किस टाइप से क्या क्या कार्य करते हैं, यहाँ तक की बातें हमारी हो चुकी है। तो सबसे पहले लिखिए जीभ के बारे में कुछ पॉइंट है जो आपको समझना और याद करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो लिखिए जीभ एक मांसपेशीय अंग है। सबसे पहली बात, जीभ एक मांसपेशीय अंग है। तो पहली लाइन अपन क्या लिखेंगे, जीभ एक मांसपेशीय अंग है। ठीक है, तो आपसे पूछ लेता है जीभ क्या है, तो आप क्या बताएंगे, जीभ एक मांसपेशीय अंग है। जो जीभ का जो आगे का भाग होता है वह क्या रहता है, स्वतंत्र रहता है, अर्थात गति कर सकता है, जैसे ऊपर नीचे दाएं बाएं गति कर सकता है। ठीक है, तो लिखने का प्रयास कीजिए जीभ के बारे में थोड़ा सा। जीभ एक मांसपेशीय अंग है। तो देखो, जो पीछे की ओर, जो पीछे की ओर मुख गुहिका के, जो पीछे की ओर मुख गुहिका के उधर तल से जुड़ा रहता है। ठीक है, ये तो हमने जीभ की लोकेशन बता दी, कहाँ है हमारे मुंह में, किधर जगह है, बता दिया, मांसपेशीय अंग है। अब सबसे पहले जब जीभ के बारे में पढ़ ही रहे हैं तो इनके अपन कार्य भी पढ़ ही लेते हैं। सबसे पहला कार्य क्या आता है, यह बोलने का कार्य करती है, यह बोलने का कार्य करती है। ठीक है, बोलने का कार्य करती है। लिखिए, भोजन में लार मिलाने का, भोजन में लार मिलाने का कार्य करती है। ठीक है, भोजन में लार मिलाने का कार्य करती है। भोजन को निगलने में सहायता प्रदान करती है, भोजन को निगलने में सहायता प्रदान करती है। यह सब अपन क्या कर रहे हैं, जीव के कार्य पढ़े हैं, भोजन को निगलने में सहायता प्रदान करती है। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। अगला पॉइंट लिखिए, देखो हमारे मुंह में कौन सी ग्रंथि होती है, हमारे मुंह में, देखिए हमारे मुंह में लाला ग्रंथि होती है, हमारे मुंह में लाला ग्रंथि होती है, जो लाला रस का, लाला रस जिसको क्या कहा जाता है, लार का स्त्रवण करती है। किसका स्त्राव करती है, लार का स्त्राव करती है। और भोजन को, भोजन में लार को मिलाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, भोजन को लार में मिलाने का कार्य जीभ के द्वारा किया जाता है। तो यह हमने सबसे पहला क्या पढ़ा, मुख गुहिका के बारे में पढ़ा। भोजन का अंतर्ग्रहण हमारे मुख के द्वारा होता है, तो अंतर्ग्रहण को अपन ने डिफाइन करा उससे पहले। फिर अपन ने दांतों के बारे में, अगला कार्य दांतों का होता है, फिर जीभ का कार्य होता है। जीभ को पढ़ा, जीभ एक मांसपेशी अंग है जो पीछे की ओर मुख गुहिका के उधर से जुड़ा रहता है। जीभ के कार्य पढ़े, और फिर लास्ट लाइन हमने क्या पढ़ी, हमारे मुख में लाला ग्रंथि होती है जो लाला रस अर्थात लार का स्त्रवण करती है। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। आइए अब बढ़ेंगे अपन आगे। ठीक है, और सभी के, और सबसे क्या होता है, जीभ में अपन स्वाद कलिकाएं उपस्थित होती है। स्वाद कलिकाओं के माध्यम से अपन क्या है, किसी वस्तु, किसी चीज का क्या पता करते हैं, स्वाद पता करते हैं। तो जीभ स्वाद कलिकाएं उपस्थित होती है। तो सबसे पहले अपन ने पढ़ा मुख भूमिका के बारे में, क्लियर हो चुका है, क्लियर हो चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइए यहाँ से क्लियर कर दें, लिख चुके हैं आप, बाद में आप लिखना इसको, अभी रफ करते हैं स्क्रीनशॉट लेके। और अगला पॉइंट आता है हमारे पास, फिर अपन क्या पढ़े थे, मुख भूमिका से अगला पॉइंट आता है हमारे पास ग्रास नली का। क्या आता है, ग्रास नली का। तो आइए ग्रास नली को पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा, मुख में कौन सी ग्रंथि होती है, मुख में, हमारे मुख में लाला ग्रंथि होती है, हमारे मुख में लाला ग्रंथि होती है, जो कायिका स्त्रवण करती है, जो कायिका स्त्रवण करती है, लाला रस अर्थात लार का स्त्रवण करती है, स्त्राव करती है। नंबर दो, नंबर दो पॉइंट पे आता है ग्रासिका। नंबर दो पे आता है ग्रासिका। इसी को क्या कहा जाता है, इसी को ग्रास नली भी कहा जाता है, ग्रासिका या ग्रास नली। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। आइए, निकला हुआ ग्रास नली या निकला हुआ घास, निकला हुआ ग्रास नली या ग्रासिका में जाता है, नली या ग्रासिका में जाता है।
यह गले और वक्ष में स्थित होती है। यह गले और वक्ष में स्थित होती है। जहां तक की बातें क्लियर हो चुकी है। लास्ट लाइन लिखिए, इसकी ज्यादा नहीं है इसमें। देखिए, ग्रासिका की भित्ति के संकुचन से, ग्रासिका की भित्ति के संकुचन से, ग्रासिका की भित्ति मतलब दीवार या सतह है। ग्रासिका की भित्ति के संकुचन से, संकुचन से भोजन नीचे की तरफ, नीचे की तरफ गति करता है। ठीक है, जहां तक की बातें क्लियर हो चुकी है। तो सबसे पहले अपन ने पढ़ा मुख गुहिका, फिर अपन ने पढ़ा ग्रासिका के बारे में। ठीक है, जहां तक की बातें क्लियर हो चुकी है। तो देखो, पहले दिन अपन ने पढ़ा मानव पाचन तंत्र में। तो अपन कल का जो हमारा टॉपिक आएगा वो अपन पढ़ेंगे अमाशय से। ठीक है, अपन ज्यादा नहीं पढ़ते हैं, रोज का हमारा कम मार्जिन लेके चलते हैं। यहाँ तक की चीजें क्लियर करके आइए, इससे धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, सारे टॉपिक क्लियर करते जाएंगे बिल्कुल A1 तरीके से। तो आपको ऐसे चैनल को प्यार देते रहना है, लाइक शेयर कमेंट अधिक से अधिक, विद प्रॉपर नोट्स लिखिए, समझिए इस बात को, हर चीज को समझाया जा रहा है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, अधिक से अधिक इसको शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।